नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि बीजेपी रिजर्वेशन के लिए रेवोल्यूशन चाहती है और आज ओबीसी का आरक्षण छीना है, कल दलितों का आरक्षण छीन लेंगे। सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार। ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है और लगातार संस्थाओं में साजिश करके षड्यंत्र करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। वहीं अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने निशाना साधा है। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार में पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ था। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर पलटवार ओपी राजभर ने किया और कहा कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया है। अखिलेश को पहले ओबीसी की याद कभी नहीं आई। अखिलेश की सरकार में जितने नौकरियां दी गई उसमें पिछड़ों को कितनी नौकरी मिली, आज अखिलेश यादव इस पर क्यों नहीं बोलते? जब उनका वक्त था तो उन्हें ओबीसी समाज को नौकरियां क्यों नहीं दी और अब वो सियासत कर रहे हैं। अभी हमारे एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया। हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं। बारे नेता, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? याद होगा शायद आप लोगों को, प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। वर्तमान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी। कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। जब इनके समय में नौकरियों में भर्ती हो रही थी, न तो राजभर, न चौहान, न बीन, न केवट, न मल्ला, न यारक, न अर्कवंशी, न बंजारा, न बहेरिया, न खंगार, न बारी, न बियार, इन याद नहीं आवत रहा। सरकार में जब रहते हैं तब ये जातियां याद नहीं आती हैं और सरकार से बाहर होने के बाद अति पिछड़ी जातियां याद आती हैं। 38% आबादी है, ये जिधर घूम जाती है उधर सरकार बना देती है, जिधर साथ छोड़ देती है उसको उलाट देती है। ये वो जातियां हैं। तो ये हिस्सेदारी के लिए इनके साथ लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है। और अन्याय आरक्षण का अकेले लाभ किसने लिया है? ये अखिलेश जी नहीं, आपके जब प्रेस वार्ता हो रही तो इनको बताना चाहिए था कि आरक्षण का लाभ कौन कौन जातियां ली हैं, उनको बताना चाहिए था। आज जब ओम प्रकाश राजभर, मैं तो साथ में था जब मैं कहा कि भाई आप कश्यप को टिकट दे दो, बिंद, केवट, मल्ला को हिस्सेदारी दे दो, बारी, बियार, बंजारा को टिकट दे दो, आप बारी हिस्सेदारी की जब बात मैंने किया, नाई गोणपाल की बात किया, तो इनको याद नहीं आ रहा था तब उस समय कि नहीं। और आज तो मैंने देखा सुना उनको कि जो सपा के और नेता हैं इनको भी नहीं याद आता है कि कम से कम आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में खोजेंगे, थाने पर जाएंगे तो दरोगा भरो नहीं मिलेगा। तो भरो नहीं याद आया। आज चिंता आ रही है सभी जातियों की। उधर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करेगी यूपी सरकार। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने जल्द निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठन करने के आदेश दिए गए हैं।
वहीं योगी सरकार का दावा है कि वो बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव के लिए नहीं जाएगी। साथ ही योगी सरकार ने कल पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी कर दिया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद योगी सरकार ने रिजर्वेशन के सर्वे के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी में सभी 5 सदस्य भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर आयोग का गठन करना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। ये आयोग निकाय चुनाव के लिए बनाया गया है, जो ओबीसी आरक्षण का सर्वे करेगा और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस सर्वे के तहत आयोग ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाएगा और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो पाएगा। खास बात यह है कि आयोग के सभी सदस्य ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और अब आपको बताते हैं कि जिन 5 लोगों को इस आयोग में शामिल किया गया है वो कौन है। आयोग के अध्यक्ष है रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह। इसके अलावा 4 सदस्य भी इस टीम में हैं, जिनमें चोब सिंह वर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं, महेंद्र कुमार भी रिटायर्ड आईएएस हैं, संतोष कुमार विश्वकर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी कानूनविद हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तत्काल आयोग का गठन मात्र कुछ घंटों में कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हक के साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के भी शुचिता के साथ और माननीय न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रख करके हम शीघ्र चुनाव कराने का काम करेंगे। सर, आज माना जा रहा है कि सरकार एसएलपी भी दायर कर देगी, इसके मायने क्या है? अब देखिए, एसएलपी जा रही है, जैसे ही दाखिल होगी हम आपको पूरी बात बताएंगे। लगातार समाजवादी पार्टी का आंदोलन की बात भी कह रही है कि ओबीसी का हक बीजेपी सरकार मार रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के पास कोई काम तो है नहीं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी लोग मानते हैं कि हमको अभिभावक एक ऐसा मिला है जो वास्तव में उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के साथ है, पिछड़े वर्गों के साथ है, SC ST समाज के साथ है।